नमस्कार साथियों, मैं मुकेश बीचर। आज हम एक बहुत अच्छे मुद्दे पर बात करने वाले हैं। बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी हो चुका है। इस बार अगर मैं 10th क्लास की बात करूं तो 10th क्लास के लिए तो टाइम टेबल बहुत बेहतरीन है। सीनियर क्लास की बात करूं तो सीनियर क्लास का जो बोर्ड का टाइम टेबल है उसमें कुछ हद तक मुझे जो एक वास्तविक रूप से जिस तरीके का होना चाहिए उस तरीके का नहीं है। कुछ एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा गैप है और कुछ एग्जाम्स में बहुत कम गैप है। एक दो एग्जाम्स में बहुत कम गैप है और बाकी एग्जाम्स में बहुत लंबा गैप है। तो जब लंबा गैप आ जाता है तो एक निष्क्रियता बच्चों में आ जाती है। तो हमारा जो दायित्व है, अब हमारे जितने भी टीचर्स हैं उन सबसे मेरा निवेदन है, जितने भी बच्चे हैं उन सबसे निवेदन है और उनके साथ साथ उनके अभिभावक हैं उनसे मेरा ये विशेष तौर पर निवेदन है कि आप एग्जाम की तैयारी बच्चों को इस हिसाब से करवाएं कि उसमें जो आपका टाइम टेबल है उस टाइम फ्रेम में वो चीज़ें सेट हों। और उसके साथ साथ आपको ये चीज ये मॉनिटरिंग करना जरूरी है कि जब छुट्टियां होती हैं, जैसे मैं बात करूं 10th क्लास की, 10th क्लास का पहला पेपर 6 तारीख को है, 6 मार्च को है। वहीं दूसरा पेपर हिंदी का 12 मार्च को है। यानी हिंदी के एग्जाम में एक लंबा ब्रेक है। तो इन ब्रेक का हमें फायदा कैसे लेना है, इनके लिए बच्चों को अभी से प्रिपेयर करना है कि जो बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको किस तरीके का काम, वो किस तरीके से काम कर सकते हैं, वो किस तरीके से काम कर सकते हैं, उन्हें क्या क्या काम उस टाइम पीरियड में, जैसे 7 तारीख को उनको क्या करना है, 8 को उनको क्या करना है, 9 को उनको क्या करना है, 10 तारीख को उनको क्या करना है, ये सब चीजें हमें कंक्लूड करनी पड़ेगी। और उसके साथ अभी से उन्हें छोटे छोटे लक्ष्य देकर कि उनके छोटे छोटे लक्ष्य देकर कि आज हमें ये इतना याद करना है, इस याद करने के बाद इसका हमें टेस्ट लेना है और अभी वक्त है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम टेस्ट बच्चों के होने चाहिए और बच्चे जितने ज़्यादा टेस्ट दें और उनका तुरंत आकलन भी उतना ही बेहतरीन तरीके से होना चाहिए। तो ये सब अगर हम करेंगे, और सबसे बड़ी बात जो मैं अभी फिर कह रहा हूँ, टाइम मैनेजमेंट। बच्चे अगर सब कुछ आता है तो 1.5 से 2 घंटे में पूरा पेपर कर देते हैं, लेकिन उस पेपर को करने का तरीका किस प्रकार का है वो हमें बताना पड़ेगा। तो हम बहुत जल्द बोर्ड के बच्चों के लिए एक ऐसा भी वीडियो लेकर आएंगे कि उन्हें पूरा का पूरा पेपर सोल्व करने का तरीका हम सब्जेक्ट वाइज, कि हिंदी का पेपर सोल्व करना है वो किस तरीके से करना है, इंग्लिश का पेपर सोल्व करना है वो किस तरीके से करना है, एसएसटी का पेपर सोल्व करना है उसमें क्या किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये उनके विशेषज्ञों के साथ हम बहुत जल्द वीडियो बनाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।